उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, साइंस की बेहद तरक्की के बावजूद आज भी इस दुनिया में कई ऐसे राज पिन्हा हैं जिनके बारे में इंसान आज तक जान नहीं सका। इसी तरह समंदरी दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर के समंदर भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हुए हैं। इंसान ने जमीन और खला में तो बहुत सी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसान समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। और अगर बात की जाए गहरे समंदर की तो वहां इंसान ने कम ही कदम रखा है। समंदर की गहराई में अजीबोगरीब मछलियों के अलावा ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जिनको देखने के बाद आप कभी भी समंदर की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। यहां तक कि कई समुद्री मखलूक के बारे में जान लेने के बाद भी मुहक्किकीन के पास इनके बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक रखती हैं और ये कब से ज़ेरे आप अपनी पनाहगाहें बनाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको समंदर की गहराई में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी तफसील आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ताहम मौजू के बाकायदा आगाज से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस अमेजिंग चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम सबसे पहले आपको गार्डन एल के बारे में बताएंगे। यह समंदरी मखलूक आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल सकती है, लेकिन इनकी कुछ नस्ल अटलांटिक रीजन के गर्म इलाकों में भी पाई जाती है। ये देखने में खतरनाक हैं और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अपने अलग रूप की वजह से ये सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये समंदरी मखलूक हजारों की तादाद में गिरोह बनाकर समंदर की तह में रहती है। भूख लगने की सूरत में ये समंदर से बाहर निकलती है, लेकिन ऐसे में इनका आधा जिस्म जमीन पर ही रहता है। अंडरग्राउंड रहने के लिए ये अपने जिस्म से म्यूक्स नाम का मादा खारिज करती है, जो इन्हें किसी गोंद की तरह समंदर से चिपकाए रखता है। जब ये पानी के बहाव से लहराती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे समंदर में लंबा घास लहरा रहा हो। कई बार इन्हें देखने से लगता है कि जैसे बीन की धुन पर सांप झूम रहे हों। अब तक की सबसे बड़ी एल 4 फुट तक की पाई गई है। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाली एल्स का रंग भी मुख्तलिफ होता है। इनकी कॉलोनी कई बार 1 एकड़ तक फैली नजर आती है। ये प्लेन कटोन नामी मादा खाकर गुजारा करती है। ये ज़ेरे समंदर तय में बनाए गए सुराख कभी नहीं छोड़ती और खतरा महसूस होने पर फौरन अपने आप को उस सुराख में छुपा लेती हैं। इसलिए इन्हें पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी ब्लैक स्वेलर फिश के बारे में सुना है? ये गहरे समंदर में रहने वाली सबसे डरावनी मछली है। ये मछली अपने से बड़े शिकार को आसानी से खाने की सलाहियत भी रखती है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि एक जानदार खुद से बड़े जानदार को कैसे खा सकता है, लेकिन यही सच है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने से 10 गुना वजनी मछली को पूरा निगल जाती है। दरअसल ये ऐसा अपने पूरे खुलने वाले जबड़ों और मजीद फैल जाने वाले पेट की मदद से करती है। दूसरी जानिब इसके नोकीले दांत शिकार को अंदर धकेलने और पकड़ने में मदद देते हैं। शिकार को निगलने के बाद इस मछली का पेट फैलने लगता है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा शिकार इसके पेट में समा जाता है। 2007 में एक 19 सेंटीमीटर ब्लैक स्वेलर फिश को मरा पाया गया, जिसके पेट से एक मछली को निकाला गया जो 86 सेंटीमीटर लंबी थी। यह मछली अपने से बड़े शिकार को निगल तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो इसको हजम करे, यह शिकार डिकम्पोज होने लगता है, जिसकी वजह से इसके पेट में गैसेस बनने लगती हैं, जो 9000 फुट की गहराई में रहने वाली इस मछली को सतह समंदर पर ले आती है। और यही चीज इस मछली की मौत की वजह बनती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको मॉन्स्टर बोबेट वर्म के बारे में बताते चले। यह वर्म समंदर के गहरे पानी में रहता है। इसे समंदर की गहराई में रहने वाला खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फुट तक हो सकती है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा बोबेट वर्म 9.8 फुट लंबा था। यह अपने लंबे जिस्म को खुराक मुहैया करने के लिए बेहद खतरनाक तरीका अपनाता है। यह जमीन में सुराख करके अपने लंबे जिस्म को जमीन की गहराई में छुपा लेता है, जबकि सिर्फ अपना मुंह बाहर रखता है। जैसे ही कोई मछली या कोई दूसरा जानवर वहां से गुजरता है, तो इसे अपने शिकार की मौजूदगी का पता चल जाता है, जिसके बाद ये वर्म उसको झपट कर पकड़ लेने के बाद शिकार को चिकनी मिट्टी में धंसा लेता है।
इस वर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस जानवर का शिकार करने जा रहा है, चाहे वो एक मछली है या कोई और जहरीला जानवर। आमतौर पर ये समंदर में पाए जाते हैं, लेकिन बर्तानिया के एक ब्लू रीफ एक्वेरियम में अचानक से मछलियों की तादाद कम होने लगी, जिसके बायस इंतजामिया ने इस एक्वेरियम को खोला तो पता चला कि इसमें 4 फुट लंबा बोबिट वर्म मौजूद है, जो कई सालों से छुपकर मछलियों को शिकार बना रहा था। ताहम ये मालूम न हो सका कि कैसे एक्वेरियम में यह शिकारी घुस आया। प्यारे दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डीप सी ड्रैगन फिश से। यह गहरे समंदर में रहने वाली ड्रैगन फिश है जो 250 से 5000 फुट समंदर के नीचे पाई जाती है। इसे स्केल लेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के जिस्म के मुकाबले में इसके दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस मछली के दांत ग्रेट व्हाइट शार्क और पिराना से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत होते हैं। हालांकि इस खतरनाक मछली का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन यह समंदर की खतरनाक मछलियों में से एक है। इसका साइज महज 15 सेंटीमीटर होता है। जबकि इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मछली बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी के तहत खुद लाइट पैदा कर सकती है। इस मछली की आंख के नीचे 2 स्पॉट होते हैं, जिनमें से एक का रंग लाल होता है, और जब ये अपनी लाइट पैदा करने वाली खूबी का इस्तेमाल करती है तो ये स्पॉट लाल रंग में चमकता है, जबकि दूसरा स्पॉट नीले रंग की रोशनी पैदा करता है। ये अमल शिकार को अपनी तरफ खींचने में मदद देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ये मछली उन 2 आज़ा के अलावा पूरे जिस्म से भी लाइट पैदा करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये ऐसा तब करती है जब इसे अपने शिकार को डराना होता है। ज्यादा गहराई में रहने की वजह से इस मछली के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की जा सकी। ताहम इस मछली की खसूसियात के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको एशियन शेप शेड वार के बारे में बताते हैं। इस मछली के बारे में जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। इस मछली का चेहरा किसी हद तक इंसान से मिलता जुलता है। इंसानों की तरह इस मछली के होंठ और उनके पीछे छुपे हुए दांत भी दिखाई देते हैं। इस नस्ल के मेल फिश अपने साइज में फीमेल फिश से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 3 फुट जबकि वजन 15 किलोग्राम तक हो सकता है। जब फीमेल फिश की उम्र 10 साल हो जाती है तो इसके जिस्म में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह मेल फिश में तब्दील हो जाती है, जो अपने साइज में भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये मेल फिश दूसरे मेल फिश के साथ अक्सर उलझती दिखाई देती है। 2017 में पहली बार इस तर्ज की तब्दीली को देखा गया जब एक फीमेल फिश 10 साल बाद एक मेल फिश बन जाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।